हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड क्लास 10th एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 1 को सॉल्व कराने वाले हैं। तो सबसे पहले पहले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। पहले प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड करना है हम लोगों को। पहले सवाल नोट कर लेते हैं। 140 इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो पहले 140 दो से भाग करेंगे। 2 7 14 तो जीरो। फिर 2 से काटेंगे 35 और जाएगा। फिर 5 से काटेंगे 5 7 35। फिर 7 से काटेंगे 7 एकम 7। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड दो दो मतलब 2 गुणे में 2 बार आना, तो 2 बार गुणे 5 गुणे 7। 2 की पावर 2 है तो 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 गुणे 7। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 156 का अभाज्य गुणनखंड करना है। 156 156 अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 156 2 से काटेंगे। 2 7 14। एक हाथ से 2 8 16। फिर 2 से काटेंगे। 2 3 6। एक हाथ से 2 9 18। फिर 3 से काटेंगे। 3 एकम 3 3 तिरका 9। फिर 13 से कटेगा। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड ये है। 156 के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर 2 तो 2। 3 की पावर 1 तो 3 का 1 गुणे 13। ये हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। 3825 का अभाज्य गुणनखंड करना है 9 को। 3 3800 3825। सबसे पहले 5 से काटेंगे। 5 एकम 5। 5 सत्ते 35 38। 5 चक्का 30। 2 पचम 25। फिर 5 से काटेंगे। 5 एकम 5 हासिल 2 पचम 25। 5 तिया 15 53। अब इसको 3 से काटेंगे। 5 15। 3 एकम 3। अब फिर इसको 3 से काटेंगे। 3 एकम 3 4 5 3 सत्ते 21। से 17 से जाएगा 17। अब 3825 के अभाज्य गुणनखंड ये है। 5 2 बार है तो 5 का स्क्वायर गुणे 3 2 बार है तो 3 का 3 2 बार है तो 3 का स्क्वायर गुणे 17। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब पढ़ते हैं अपने चौथे सवाल नंबर 4 की ओर। 5005 का अभाज्य गुणनखंड करना है हमको। 5 का है। सबसे पहले 5 से काटेंगे। 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5। अब 7 से जाएगा क्या? हाँ 7 से जाएगा। 7 एकम 7 10। 7 चौको 28। तो वहां से 7 त्रिक 21। अब किससे जाएगा? 11 से जाएगा। 11 एकम 11 बारह 13 14 11 तिया 33। अब 13 से जाएगा 1। अब 5000
5 का वाद्य गुणनखंड 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब 5th नंबर क्वेश्चन आपको करना है 7429। ये आपको होमवर्क है। 7429 ये आपको घर से करना। अब बढ़ते हैं अपने आगे के सवालों पर। 2 नंबर, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम है। तो बढ़ते हैं अपने दूसरे के फर्स्ट सवाल नंबर पे। दो नंबर का फर्स्ट, 26 और 91 में एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। 26 और 91, तो इनका गुणनखंड कर लेते हैं हम लोग। 26 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 3 6, 13 से 13 एकम 13। इसको हम 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 8 9, 7 त्रिक इकाई, फिर 13 से काटेंगे, 13 एकम 13। तो 26 और 91, तो गुणनखंड ये 2 इंटू 13, 91 का 7 इंटू 13। तो इसका एचसीएफ, तो इसका एचसीएफ 13 हो जाएगा, क्योंकि 13 दोनों में है, 26 और 91 दोनों में है। अब इसका एलसीएम करेंगे, तो देखो सबसे पहले 2 लेंगे, तो मतलब उसके बाद 7, उसके बाद 13। एचसीएफ मतलब जो सबसे न्यूनतम घात होती है उसी वही एचसीएफ होता है, और एलसीएम में अधिकतम घात ली जाती है। तो एचसीएफ 13 होगा और एलसीएम का गुणा कर सकते हैं, 7 दूनी 14 इंटू 13, हासिल 1, 3 एकम में 3, 1 4, 14, 2 8, 1 182। तो सवाल में कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम है। तो सत्यापित कर लेते हैं पहले। दोनों संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल इंटू बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। दोनों संख्याएं 26 इंटू 91। एचसीएफ हमारा क्या है 13 और एलसीएम है 182। तो इसका गुणा कर लेते हैं हम लोग। 26 9 छक्का 9 छक्का 54 की 4, हासिल 5, 9 दूनी 18, 23, 6 4 2 6, 23 67। इसका आंसर आ गया। अब 182 गुणा 13 से करेंगे, 3 दूनी 6, 8 त्रिक 24 की 4, हासिल 2, 3 एकम 3 4 5 इंटू 2 एकम 2
8 एकम 8 एक एकम 1 6 6 8 5 13 के 3 80 तो हमारा HCF दोनों तरफ के मान बराबर हो गए हैं, तो ये मान सही है। अब इसी तरह आपको ये वाला भी सवाल करना है। 2 नंबर 510 और 92 पहले सवाल की ओर, दूसरे का सेकंड। 510 और 92 इसको हम लोगों को गुणनखंड करना है, 510 का और 92 का। सबसे पहले 2 से काटेंगे। सबसे पहले 2 से काटेंगे। 2 दूनी 4 1 5 2 पंचे 10 11 2 पंचे 10 255। फिर 5 से काटेंगे। 5 25 5 एकम 5। अब 3 से काटेंगे। 3 एकम 3 3 सत्ते 21। 17 से काटेंगे। 17 एकम 17। अब 92 गुणनखंड करने के लिए 2 का भाग करेंगे। 2 चौको 8 1 9 2 छक्का 12। फिर 2 से करेंगे। 2 दूनी 4 2 तियां 6। अब 23 से करेंगे। 23 एकम 23। 510 के गुणनखंड 2 गुणे 5 गुणे 13 3 गुणे 17। अब 92 का लिखेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 23। इसका सबसे पहले HCF निकालते हैं। HCF इसका HCF जो मतलब घात सबसे न्यूनतम है, मतलब दोनों में और सबसे न्यूनतम, तो मतलब दोनों में है, तो ये हो जाएगा HCF। ठीक है, 2 लिख लेते हैं। फिर 3 भी नहीं 5 भी नहीं कुछ नहीं, तो मतलब HCF इसका 2 ही होगा। LCM निकालते हैं। LCM 2 की मतलब जो अधिकतम घात 2 की पावर 2। 5 5 भी लिखेंगे। 3 3 भी। 17 17 भी। 23 23 भी। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर 23,460 होगा। आप कर लेना मल्टीप्लाई। अब दोनों संख्याओं का गुण, इसमें भी एक अच्छा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF इंटू LCM के। दोनों संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू HCF इंटू LCM। दोनों संख्याओं का गुणनफल हमें 510 का गुणा करना है 92 में, और इस तरफ HCF का गुणा करना है LCM में, तो 460 इंटू 2। अब इनका गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0। 2 एकम 2 5 दूनी 10। 0 9 एकम 9 9 अपना 45। 0 तो 9 5 1 6 4। इसका आंसर आया 46,920। अब इस तरफ भी कर लेते हैं।
जीरो, 6 दूनी 12, 12 की 2 हासिल 1, 4 दूनी 8, 1 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, ये भी इक्वल है तो आंसर सही है। इसी तरह तीसरा नंबर भी सेम सवाल ऐसे ही करना है, ये होमवर्क है HW। ये भी सेम डिट्टो ऐसे ही करना है, ये भी 36 और 54। इसमें लिखा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। 12, 15 और 21 का हमको को LCM और HCF ज्ञात करना है। तीसरे को फर्स्ट 12, 15 और 21 और 21, इसके लिए हम लोगों को 12 का, इसके लिए हम लोगों को 12 का, 15 का और 21 का गुणनखंड करना है। 2 से कटेगा, 2 छक्का 12, फिर 2 से 2 3 6, फिर 3 से एक बार, 3 से काटेंगे 53, 15, 5 से काटेंगे 5 से कम 5, फिर 3 से 21 को 3 से काटेंगे, 3 सत्ते 21, फिर 7 से काटेंगे, 7 एकम 7। अब 12, 15 और 21, ये मतलब 2 गुणे 2 गुणे 3, 15 करेंगे, 3 गुणे 5, 21 का करेंगे 3 गुणे 7। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3, ये 3 गुणे 5, 3 गुणे 7, 3 गुणे 7। तो इनका हमें HCF निकालना है। सबसे पहले HCF निकालने के लिए जो तीनों में हो, मतलब ये 3 है, ये 3, ये तीनों में है, तो ये हमारा HCF हो जाएगा। अब LCM निकालने के लिए, LCM के लिए अधिकतम घात ली जाती है, जैसे 2 का स्क्वायर है 2 का स्क्वायर, 3 3 3 एक बार ही लेंगे, 5 5 भी लेंगे, 7 भी। अब इसका गुणा करते हैं, 4 3 12 गुणे 5 7 35, 5 दूनी 10, 10 की 0 हासिल 1, 5 एक 5, 1 6, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 0, 12 2 हासिल 1 4, 420। इसका LCM 420 आएगा। ये हमारा HCF आ गया और ये हमारा LCM। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। 17, 23 और 29, इसको भी सेम ऐसे ही करना है, सेम है। थर्ड का सेकंड क्वेश्चन का दिया है 17, 23 और 29। इसका हम लोगों को HCF और LCM निकालना है। 17 गुणनखंड करेंगे 17, 23 का करेंगे 23, 29 का करेंगे 29। 17 का 17 से ही क्या कटेगा, 23 का 23 से ही कटेगा,
29 का 29 से गुणनफल होगा 17, 23, 29, 17, 23, 29। इससे गुणे में मतलब एक, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 23 गुणे में भी एक रखेंगे तो इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 29 गुणे में एक रखेंगे तो इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं HCF निकालना है। सबसे पहले HCF मतलब जो तीनों में हो, सबसे न्यूनतम हो। तो मतलब एक तीनों में है तो इसका HCF एक आ जाएगा। एलसीएम एलसीएम निकालने के लिए हमें तीनों का गुणा करना होगा। 17, 23 और 29 तीनों का, इसका जो आंसर आ जाएगा वही इसका एलसीएम होगा। तो बढ़ते हैं अपने सवाल नंबर 3 की ओर। 8, 9 और 25 इसका एलसीएम करना है हम लोगों को। तीसरे का 3 नंबर 8, 9 और 25। 8, 9 और 25। 8 का 9 का 25 का गुणनखंड करेंगे। 2 का 2 चौको 8, 2 से फिर काटेंगे, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 3 से 3 एकम 3 तिरका 9, फिर 3 से 3, 5 से काटेंगे, पचम 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, तो 8, 25। 8 के गुणनखंड लिखेंगे। 8 2 गुणे 2 गुणे 2, 9 का गुणनखंड 3 गुणे 3, 25 का 5 गुणे 5। तो इस इनके गुणा में भी एक रख सकते हैं। एक एक एक, तो इसका HCl तो इसका HCF एक हो जाएगा, क्योंकि ये सब में है। एक एलसीएम ज्ञात करने के लिए 2 का स्क्वायर, 2 की तीनों, 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 2, 3 की घात 2 गुणे 5 की घात 2। तो इसमें तीनों का गुणा करना होगा। 2 की घात 3, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर। 4 नंबर में कहा है HCF ब्रैकेट में 316, 657 इक्वल टू 9 दिया है। एलसीएम 306 और 657 ज्ञात कीजिए। एलसीएम निकालना है हम लोगों को। सबसे पहले हमें लिखना है क्या दिया है सवाल में। क्या दिया है HCF का मान दिया है सवाल में। एलसीएम का मान पूछा है 306 और 657। तो इसका मान दिया है और एलसीएम का हम लोगों को मान निकालना है। एलसीएम का मान हम लोगों को निकालना है। तो आपने एक
फॉर्मूला ऐसा ये पढ़ा ही होगा। दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो हमें वो संख्या तो दी है, बस एचसीएफ पता है, एलसीएम निकालना है, तो वही तो इसमें लिख देंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। दोनों संख्याओं का गुणनफल 3 तो 6 इंटू 657, इन लोगों का हमें मल्टीप्लाई करना है इक्वल टू एचसीएफ का मान हम लोग को 9 दिया है, एलसीएम का मान निकालना है बस। एलसीएम तो एलसीएम इक्वल टू ये 9 एलसीएम के गुणे में है, ये नीचे जाएगा तो इसके भाग में जाएगा, तो 306 इक्वल टू 657 बटे 9। अब 3 से काटेंगे, अब सबसे पहले 3 से काटेंगे, 3 तिरका 9, 3 एकम 3 0, 3 नहीं 6, 1 से 2, 3 से काटेंगे 657 से का 3 नहीं 6, 3 एकम 3 4 5, 3 नहीं 27, तो 219 का मल्टीप्लाई करेंगे 102 में, 9 दूनी 18, 18 की 8 हासिल 1, 2 एकम 2 1 3, 2 दूनी 4, 0 0 करेंगे तो 0 ही आ जाएगा इक्वल टू 219 गुणा 1 में करेंगे तो 219 ही आएगा ना। 1 2 8 3 9 4 13 की 3 हासिल 1 1 2 2, इसका आंसर मिल गया हम लोगों को 22,338 आंसर आएगा इसका। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। 5 नंबर सवाल, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। प्राकृत संख्या हमारी होती है 1 2 3 4 इंफिनिट तक, ये हमारी प्राकृत संख्याएं हैं। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक। 5 नंबर सवाल है, 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। इसमें n का मान कुछ भी हो सकता है, जैसे 1 2 3 4 इंफिनिट तक कुछ भी हो सकता है। तो इसमें लिखेंगे हम, यदि संख्या का गुणनफल, यदि संख्या का 2 की पावर m इंटू 5 की पावर के रूप में होता है तो संख्या 0 पर समाप्त होती है। जैसे कि हम 6 गुणनखंड करें तो 2 2 3 6 3 3, इसमें देखो 2 आ गया, तो
संख्या का गुणनखंड, तो इसका आंसर होगा संख्या का गुणनखंड, संख्या का गुणनखंड, गुणनखंड 2 की पावर m, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में, n के रूप में नहीं है। n के रूप में नहीं है, तो संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी। नहीं होगी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये देखो, इसमें कहा था क्या 6 की पावर n, फिर से एक बार समझ लो कि क्वेश्चन में कहा था जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। 0 पर समाप्त हो सकती है, और 0 पर वही संख्या समाप्त होती है जो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में होती है। वही शून्य पर समाप्त हो सकती है, तो ये 6 है, इसका गुणनखंड किया तो 2 तो आ गया, 5 नहीं आया, तो ये शून्य पर समाप्त नहीं होगी। इसी तरह 10 की पावर n, ये आपको HW में करना है, सेम डिट्टो ऐसा ही करना है, बस अंक बदलने हैं बस। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। इसमें कहा है 6 नंबर में, इसमें कहा है व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। भाज्य संख्याएं क्यों हैं? सबसे पहले हम लोग भाज्य संख्या और अभाज्य संख्याएं जान लेते हैं कि भाज्य संख्याएं कौन होती हैं और अभाज्य संख्याएं कौन होती हैं। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या वे संख्याएं जो 2 से, वे संख्याएं जो 2 से अधिक बार काटी जा सकती हैं, काटी जा सकती हैं, दो से अधिक बार काटी जा सकती हैं, वे भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में जैसे कि 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, डैश। जैसे कि 4 देखो 1 से भी कटती है, 2 से भी कटती है, 4 से भी कटती है, तो 2 से अधिक बार कट रहे हैं, तो ये भाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो केवल वे संख्याएं जो केवल वे संख्याएं जो केवल 2 बार ही कट सकती हैं,
पढ़ सकती है। वे सभी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। वे सभी अभाज्य संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, डेड डेड डैश। जैसे कि 2 मान लो 2 है, 2 से कटेगा और 1 से कटेगा बस, और किसी से नहीं कटेगा। तो ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। अब पढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। व्याख्या कीजिए कि 7, 11, 13 प्लस 13 और 7, 6, 5, 4, 3, 2 प्लस 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है। सवाल नंबर 6, तो इसमें 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, तो इसमें 13 कॉमन कर लेंगे। 13 7 गुणे 11, अब प्लस 1, क्योंकि 13 कॉमन हो गया ना, 13 ब्रैकेट में 11 सत्ते 77 प्लस 1, 13 गुणे 77 1 78। पहली, तो इसमें 13 पहली भाज्य संख्या है, पहली। 78 दूसरी भाज्य संख्या है, दूसरी। और इसमें मतलब 1 गुणा कर देंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो 1 ये तीसरी भाज्य संख्या है, तीसरी। तो ये भाज्य संख्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा अतः इस संख्या के 2 से अधिक इस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हैं। अतः भाज्य संख्या है, अतः भाज्य गुणनखंड है, तब भाज्य गुणनखंड है, भाज्य गुणनखंड है। इसी तरह इसका भी करना होगा। 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। इसका भी याद करना है कि भाज्य गुणनखंड है कि नहीं है। तो इसमें सबसे पहले 5 को कॉमन कर लेंगे। 7 गुणे 6 गुणे 4, ये कॉमन कर लिया तो 5 कॉमन में आ गया। 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस, अब ये 5 ये कॉमन कर लिया तो इसकी जगह पर 1 आ जाएगा। 5 इसका गुणा करेंगे पूरे का, इसका गुणा करेंगे सबसे पहले। तो इसका मल्टीप्लाई आएगा 1008 प्लस 1, 5 इंटू 1009 और इसमें मतलब
एक का गुणा करेंगे तो कोई इसमें बदलाव नहीं आएगा। तो ये रही अपनी पहली भाज्य गुणनखंड। पहला गुणनखंड है ये पहला, ये दूसरा, और एक है ये तीसरा। इसमें भी सेम लिखेंगे। अतः इसके दो से अधिक गुणनखंड हैं। अतः इसके दो से अधिक गुणनखंड है। गुणनखंड है तथा भाज्य संख्या है। ये आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 7 नंबर प्रश्न की ओर। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? 7 नंबर। जैसे कि एक खेल का मैदान है, क्वेश्चन में कहा है कि एक खेल का मैदान है जो चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, जिसमें चारों एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट 18 मिनट और रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। मान लीजिए कि दोनों एक ही समय पर, इधर सोनिया और इधर रवि, तो एक ही स्थान पर चलना प्रारंभ करते हैं, तो एक ही दिशा में चलते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो सोनिया और रवि कितने समय बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? नोट लिखते हैं, एक नोट। इसमें अधिकतम समय के लिए HCF लगेगा। अधिकतम समय के लिए HCF और न्यूनतम समय के लिए LCM। रखेंगे। तो प्रश्नानुसार LCM
तो इसमें हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो 18 और 12 का गुणनखंड कर लेते हैं। 18 और 12, 2 9 18, फिर 3 से काटेंगे, 3 तिरका 9, फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, फिर 12 का गुणनखंड करने के लिए 2 छक्का 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6, फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए 18 18 और 12, 2 गुणे 3 गुणे 3, 12 का गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 3। तो इसमें हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो इसमें अधिकतम घात ज्ञात करना है। जैसे 2 की अधिकतम घात, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 इंटू 3 के 3 2 बार है ना, तो 3 का स्क्वायर, और इधर 2 की 2 मतलब 2 बार है, तो 2 की पावर 2 इंटू 3। तो इसमें एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम 2 की अधिकतम पावर किसमें है, इसमें 12 वाले में है ना, तो 2 स्क्वायर इंटू 3 3, 3 की अधिकतम घात 18 में, तो 3 का स्क्वायर, 2 का 4 और 3 का 9, 9 चौको 36, 36 मिनट लगेंगे, 36 मिनट लगेंगे। यही हमारा आंसर होगा। तो मतलब सोनिया को और रवि को एक स्थान में पहुंचने में, एक चक्कर लगाने में 36 मिनट लगेंगे, एक साथ एक चक्कर लगाने में। इसमें गाय कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, तो 36 मिनट बाद वे अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।